हे गाइस, माय सेल्फ अनमोल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपनी बातों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता है, वहाँ पे आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस चीज़ के लिए बात नहीं कर रहे अपन। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, या फिर अगर आपको स्पीच देनी है कहीं पे, आपको कहीं पे डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, या फिर लेटर से कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपको अपने कलीग से सही से बात करनी है, अपने आइडियाज़ को सही से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है किसी भी मीटिंग में, राइट। तो हम उस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 7 तरह की बातें हैं, मेरी बनाई हुई नहीं है, ऑल ओवर इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कोई भी। बट आई फील कि अगर आप इसको एक बार समझ लोगे और रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने लग जाओगे तो ये आपको बहुत इफेक्टिवली हेल्प कर सकता है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल के ऊपर इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बाद में ज़रूर से वीडियो आएगी, बट पहले ये समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट देन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। तो आप अपनी बात को कैसे स्पेसिफिक टू द पॉइंट रख के विदाउट एडिंग एनी अननेसेसरी डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, अपनी जो भी बात है उसको आराम से एक्सप्लेन करना है, आसपास की फालतू की डिटेल्स नहीं इंक्लूड करनी है, बस जो भी काम की बात है वो टू द पॉइंट इंक्लूड करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, लेट अस गो थ्रू दैट। तो देखो, तो मान लो किसी कंपनी में हायरिंग पॉलिसीज अपडेट हुई है और एचआरस को अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना है। So there are two ways. So let us see that. We have considered the consequences of the existing policy on the hiring strategies we employ with our human resource department and updated them accordingly. That is the first way. और दूसरा तरीका हो सकता है कि वो डायरेक्ट बोल दो, we have updated our hiring policy. Right. तो अगर आप ध्यान से देखो कि मेन कंटेंट क्या था इन दो चीजों का, कि हायरिंग पॉलिसी अपडेट हुई। अब आसपास की कहानी से एम्प्लॉयज को कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट 2 मैंने बोला दैट इज मच क्लियरर, वो बहुत छोटे से शब्दों में पूरी बात एक्सप्लेन कर रहा है। सो द सेकंड पॉइंट इज करेक्टनेस। सो वॉट एवर यू आर इंक्लूडिंग इन योर स्पीच या प्रेजेंटेशन बोल लो, उसमें आप जो भी डेटा इंक्लूड कर रहे हो, जो भी बातें लिख रहे हो, या फिर आपने अगर कुछ रिसर्च करी है तो आप वहां से कुछ इनपुट्स ला रहे हो, तो ट्राई टू मेक श्योर कि वो करेक्ट हो। एंड एटलीस्ट अगर आपने रिसर्च करी तो गलत नहीं होना चाहिए। इवन नाउडेज वी सी दैट अगर किसी बंदे ने जो फेमस है उसने कुछ लिख दिया ट्विटर पे जो कि गलत निकला, जिसके फैक्ट्स और फिगर्स गलत है, तो लोग उनका मजाक बनाने लग जाते हैं, राइट। तो मैं उस एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा, बट विथ अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आप ट्राई करो कि आप जो भी चीजें इंक्लूड करो, वॉट एवर डेटा यू इंक्लूडिंग, वो करेक्ट हो। तो उसका एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंसाइजनेस। तो कंसाइज होने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को कम शब्दों में बताओ, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी पूरी बात को घुमा फिरा के 4 लाइन का बना देते हैं, जबकि वो केवल 2 लाइन की बात है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, When I started my own business, it has given me a whole new perspective to see the bigger picture when it comes to finding a work-life balance. तो ये एक मैंने स्टेटमेंट बोला, बट इसको आप और ज्यादा कंसाइज कर सकते हो, which is starting my own business has given me a new perspective on work-life balance. तो आप ध्यान से देखो, दोनों स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल सेम है, बट एक छोटा है और एक बड़ा है। सो दैट बेसिकली मीन्स कि आप अपना जो भी स्पीच लिख रहे हो, जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, उसको आप छोटा रखो, बिकॉज इट बिकम्स रीडेबल, वो ज्यादा इजीली एक्सप्लेन हो सकता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कर्टसी। तो कर्टसी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है, आपको उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना है। तो आप इन जनरल देख लो, अगर आप किसी से भी बात करते हो और अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, राइट, रेदर देन टॉकिंग टू समबडी जो हमेशा आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, राइट। तो दैट्स वाई आपको हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये आपको इवन बिजनेस में हेल्प करता है। सामने वाला आपसे आसानी से कन्विंस हो सकता है, राइट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। मान लो आप मैनेजर हो और आपका एक एम्प्लॉय कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया, तो देयर आर 2 वेज ऑफ सेइंग। तो एक नॉन कटियस वे ये होगा दैट वी आर अमेज्ड एट योर इनएबिलिटी टू असेस द मार्केट ट्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि तुमने गलत किया, बट दूसरा कर्टियस वे ये होगा दैट वी रिक्वेस्ट यू टू रीअसेस द मार्केट ट्रेंड्स, राइट। तो ऑलमोस्ट आपने ये चीज बोली कि तुमने काम गलत किया है, बट एक में आप नॉन पोलाइट वे में कह रहे हो और एक में आप पोलाइट वे में कह रहे हो। अब जस्ट आप सोचो कि आप उसकी जगह होते और आप कोई गलती कर देते और कोई आपको आके विदाउट रिस्पेक्ट बोले कि यार तुमने तो एक काम गलत किया है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो वो सही नहीं लगता, राइट, वो बुरा लगता है। So that is why you have to be courteous, you have to be humble with everybody while speaking. Now the fifth point is concreteness. तो concreteness का मतलब ये है कि आपको to the point रहना पड़ेगा, specific रहना पड़ेगा और अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ चीजें इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आप फैक्ट्स और फिगर्स इंक्लूड कर सकते हो,
क्यों, मान लो आपको अगर अपना कोई पॉइंट प्रूव करना है तो उसके ऊपर कुछ रिसर्च करी अगर आपने, तो आप उसके परसेंटेजेस, कुछ फैक्ट्स, कोई भी चीज़ जो नंबर्स जो आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर पाए, आप वो इंक्लूड कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल ये होगा, योर सेल्स नंबर आर ऑन द लो साइड, दे नीड टू बी इम्प्रूव टू एटलीस्ट द टीम्स एवरेज। अब इस स्टेटमेंट में अगर और ज़्यादा कॉन्क्रीटनेस ऐड करना चाहता हूँ तो आई विल इंक्लूड सम नंबर्स। Your sales conversion rate is below 50%. You must improve this to the team average of 65% or higher. तो दूसरा स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर लगता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप भी कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करो अपनी स्पीच में जिससे सामने वाले को भरोसा होए। Now the sixth point is consideration. तो दिस बेसिकली मीन्स कि आप सामने वाले की जगह अपने आप को रख के देखते हो और आप ये सोचते हो कि यार मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या वो सच में ये समझ पाएंगे। तो बेसिकली यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज एंड यू आर जजिंग कि यार मेरे जो ऑडियंस है उनको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि नहीं। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो आप एक स्टार्टअप खोल के रखा है आपने और आप वहां पे बोनस नहीं दे पा रहे हो। सो सी, वी आर अनेबल टू पे बोनसेस नाउ, द बिजनेस इज अवेटिंग पेमेंट फ्रॉम अ मेजर क्लाइंट, वंस दिस पेमेंट इज रिसीव्ड वी कैन कंसिडर पेइंग बोनसेस एज सून एज इज प्रैक्टिसेबल। राइट, तो यहाँ पे आपने बड़े अच्छे से बता दिया कि ये प्रॉब्लम है और इसलिए हम बोनस नहीं दे पा रहे। बट अगर आप अपने आप को एम्प्लॉय की जगह पे रखो तो आपको इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। दैट इज, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट प्रेजेंटली इन द पोजिशन टू पे यू बोनस, हाउएवर एज सून एज आवर मेजर क्लाइंट हैज सेटल्ड देयर अकाउंट वी विल पे एनी बोनसेस ओड टू यू। We are sorry about the delay, but are sure you understand our need for positive cash flow and the long-term benefits this will deliver to you. तो आपने यहाँ पे अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखा और आपने सोचा कि उनको कैसा फील हो रहा होगा कि बोनसेस नहीं मिले। आपने उसके लिए माफी भी मांगी और फिर आपने अपना पॉइंट ज्यादा अच्छे तरीके से रखा भी उनके सामने। सो द सेवेंथ पॉइंट नाउ इज कंप्लीटनेस। तो ये आखिरी पॉइंट है एंड दिस बेसिकली मीन्स कि आप जो भी बोल रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करो। तो इसको मैं एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। You haven't completed the task that I set you. तो यहाँ पे अगर किसी मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को बोला है तो कुछ उसने एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन सा टास्क, कैसा टास्क, कब करना था। बट अगर आप इसको सही से बोलो तो इट इज द डेटा एनालिसिस फॉर क्लाइंट ABC that I asked for on March 5 should have been completed by today. Will you have it finished this afternoon? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। तो एम्प्लॉय को क्लियरली समझ में आ गया कि कौन से टास्क की बात कर रहे हैं मैनेजर, कब मेरे को करके देना है, क्या मैंने गलती करी। राइट, तो ये आपको और ज्यादा हेल्प करता है। तो मान लो आप कहीं भी मैनेजर पोजीशन पे हो और आपने अपने कलीग को बोला कि यार ये करके देना है तुम्हें, तो अगर आपने उनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया तो वापस से आपसे पूछने आएंगे, फिर आप उनको वापस से कुछ और एक्सप्लेन करोगे, फिर और ज्यादा डिटेल्स दोगे। राइट, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका टाइम बढ़ा रहा है ना। आपको एक टास्क कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो द मच बेटर वे इज कि आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही बार में दे दो ताकि उनको बार बार पूछना ना पड़े। तो सिंपल वे टू डू दिस कि आप ये 5 चीजें पूछो। कुछ भी लिख रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप ये 5 चीजें पूछो कि क्या मैंने जो ये लिखा है, ये मैंने जो ईमेल लिखा है, क्या वो इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, विच इज व्हेन, व्हाई, हु, वेयर एंड हाउ। तो ये 5 चीजें अगर आपका जो भी राइटअप है, जो भी चीज है, अगर वो एक्सप्लेन कर पा रही है तो दैट मीन्स कि वो कंप्लीट है। तो ये थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसका क्या करें, क्या इन सारे C's को याद कर ले फिर थ्योरेटिकली इनसे सोचे, ऐसा कुछ करें? तो नहीं। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर आप कहीं पे स्पीच देने वाले हो या फिर अगर आपके पास टाइम है, आपको कुछ राइटअप प्रिपेयर करना है, कोई ईमेल लिखना है, तो नेक्स्ट टाइम आप इन 7 C's को रेफर करना। तो बेसिकली देखो, आजकल जॉब भी हो रही है तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, मोस्टली आप ईमेल से बात कर रहे हो या फिर आप चैट्स कर रहे हो। तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि यार चलो मैं सोच के लिख सकता हूँ, मैं अपना रिप्लाई सोच के लिख सकता हूँ। तो मान लो आप कुछ ईमेल लिख रहे हो, कुछ ड्राफ्ट है, तो वहाँ पे आप इन 7 पॉइंट्स को रेफर करो और धीरे धीरे जब आप ये सब करते रहोगे, आप एक बार इसको हैबिट में ले आओगे तो आपको आदत भी हो जाएगी। राइट, तो आप इसको अपने आप अनकॉन्शियसली यूज करने लग जाओगे एंड इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे आदत पड़ेगी कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी, कि आप जो भी कन्वे करना चाहते हो दैट शुड बी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा आसपास की कहानी नहीं बतानी है, टू द पॉइंट रखना है। देन द सेकंड पॉइंट इज करेक्टनेस, कि आप जो भी इंक्लूड कर रहे हो, जो भी आप डेटा इंक्लूड कर रहे हो उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। देन फिर हमने देखा कंसाइसनेस, कि आप जो भी बताना चाह रहे हो दैट शुड बी स्मॉल। देन फिर हमने देखा कर्टसी, कि आपको पोलाइट होना चाहिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए। देन फिर हमने देखा कॉन्क्रीटनेस, कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा, फिगर्स,
कुछ नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। देन फिर हमने देखा कंसिडरेशन, कि आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के देखो कि क्या उनको सच में समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देन एट लास्ट वी हैव सीन कंप्लीटनेस, कि आप जो भी बताओ, जिसके बारे में आप कुछ लिख रहे हो या फिर आप कुछ बोल रहे हो, वो पूरा कंप्लीट करो, उसको बीच में मत छोड़ दो क्लिफ हैंगर की तरह। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी है, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।